मित्रों नमस्कार। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी संस्कृत के भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सभी लोग माघ विरचित शिशुपालवध का अध्ययन कर रहे हैं, मंगलाचरण का कर चुके हैं। आज देखेंगे नारद जी स्वर्ग से द्वारकापुरी में आ रहे हैं, आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण जी उनके साथ साथ पूरे नगरवासी उत्सुकता बस देख रहे हैं। और अभी ये पता नहीं उनको कौन चीज़ है या क्या चीज़ ये आकाश से आ रहा है, ना आकाश से क्या चीज़ है या कोई दैवी शक्ति है क्या आ रही, किसी को पता नहीं। बस संभावना में ही सब लोग गेस लगा रहे हैं, विस्मय पूर्वक देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले मंगलाचरण का एक बार सब लोग वाचन करते हैं साथ में। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगन् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शोत्तरन्तरं वरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः गतं तिरश्चीन्मनूरसारथे प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधोधां विशारि शर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः गतं तिरश्चीन्मनूरसारथे प्रसिद्धमूर्ध्वं ज्वलनं हविर्भुजः प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधोधां विशारि शर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः गतं तिरश्चीन्मनूरसारथे प्रसिद्धम् ऊर्ध्वं ज्वलनं हविर्भुजः पतति अधोधाम विशारि शर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः अनूरसार्थे गतं तिरश्चीनं प्रसिद्धम हविर्भुजा। अब लोग आकाश मार्ग से नारद जी उतर रहे थे। अब उनके मतलब जो नारद का तेज था इतना फैला हुआ था, इस तरह से आ रहे थे कि कोई मतलब संभावना नहीं व्यक्त कर पा रहा था कि क्या चीज़ यह हो सकता है। तो अब देखिए वहाँ के जो द्वारकापुरी के वासी थे भगवान श्री कृष्ण जी थे, अब क्या संभावना कर रहे हैं आगे श्लोक में माघ जी बता रहे हैं। गतं तिरश्चीन्मनूरसारथे प्रसिद्धमूर्ध्वं ज्वलनं प्रसिद्धम ऊर्ध्व ज्वलनं हविर्भुजः पतति अधोधाम विशारि शर्वतः। गतं तिरश्चीन्मनूरसारथे। अब यहाँ हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरश्चीनम अनूरसारथे। अनूरसारथे किसके लिए आया है, तो सूर्य भगवान के लिए आया है। अनूरसारथे गतं तिरश्चीनम प्रसिद्धम। लोग क्या संभावना कर रहे हैं, अनूरसारथे गतं तिरश्चीनम प्रसिद्धम। अनूरसारथे गतं तिरश्चीनम प्रसिद्धम। लोग कह रहे हैं कि सूर्य भगवान की गति तो तिरछी होती है, ऐसा प्रसिद्ध है। देखिए लोगों को पहले से ज्ञात है कि जो सूर्य भगवान की गति होती है वह तिरछी होती है। गतम माने क्या होता है, गति। तिरश्चीनम माने तिरछी, प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है। अनूरसारथे गतम तिरश्चीनम प्रसिद्धम। सूर्य की गति तिरछी होती है, ऐसा प्रसिद्ध है। हविर्भुजा, हविर्भुजा किसके लिए आया है, अग्नि के लिए आया है। इसमें अनूरसारथे और हविर्भुजा शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे जरूर दिमाग में बैठाए रहेंगे कि हविर्भुजा किसे कहा जाता है, अग्नि को। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अनूरसारथे भगवान सूर्य, तो हविर्भुजा यानी कि अग्नि। हविर्भुजा ऊर्ध्वज्वलनम, ऊर्ध्वज्वलनम हविर्भुजा
ऊर्ध्वज्वलनम, यानी कि अग्नि की जो ज्वाला होती है, अग्नि की लपट होती है, वह सदैव ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊपर की तरफ जाती है। माने जो प्रसिद्धि है कि अग्नि की जो गति है वह सदैव ऊपर की दिशा में जाती है। लोग सोच रहे हैं सूर्य की गति जो होती है वह तिरछी होती है, अग्नि की जो ज्वाला है, लपट है, वह सदैव ऊपर की दिशा में जाती है। यही लोग संभावना कर रहे हैं। सर्वतः विसारी, सर्वतः विसारी, सर्वतः चारों तरफ, विसारी माने फैला हुआ है। धाम, यहाँ इदम नहीं अपने तरफ से जोड़ लेंगे, इदम धाम, यानी कि सर्वतः विसारी इदम धाम, जो यह तेज, धाम माने होता तेज, जो यह चारों तरफ तेज फैला हुआ है। पतति अधा, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जो वह चारों तरफ तेज फैला है, ना तो उसकी गति तिरछी है और ना तो उसकी गति ऊपर है, वह तो नीचे की तरफ आ रहा है। जो आकाश मार्ग में चारों तरफ तेज फैला हुआ है वह पतति अधा, नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ देखिए यड़ संधि हुई है, पतति धन अधा, अधा, पतति धन अधा। तो जो वह गिर रहा है ऊपर से, क्षमता, वो सर्वतः विसारी इदम धामा, यानी कि जो चारों तरफ वो आकाश मार्ग में तेज फैला हुआ है, पतति अधा, वह नीचे की तरफ गिर रहा है। कैसे गिर रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। एतत, किम एतत, किम माने क्या, एतत माने यह, किम एतत इति ऐसा, जनई माने लोगों के द्वारा, आकुलम, आकुलम माने व्याकुलता पूर्वक या व्यग्रता पूर्वक, इच्छितम, इच्छितम माने देखा जाना, देखना। लोग अब क्या कर रहे हैं? लोग सोच रहे हैं भगवान सूर्य की गति तो तिरछी होती है, अग्नि की जो ज्वाला की लपट होती है वह सदैव ऊपर की तरफ जाती है, और जो यह आकाश मार्ग में चारों तरफ तेज फैला हुआ है या तो नीचे की तरफ आ रहा है। एतत् किम, यह क्या है, इति माने ऐसा, आकुलम इच्छितम जनई, ऐसा लोगों के द्वारा, ऐसा सोचते हुए लोगों के द्वारा व्याकुलता पूर्वक देखा जा रहा। क्या देखा जा रहा? आकाश मार्ग में सब लोग ऐसे टकटकी लगा के ऊपर देख रहे हैं कि जो ऊपर से यह गिर रहा है या तो नीचे की तरफ आ रहा, जो चारों, मतलब जब उनका, मतलब जो नारद भगवान थे उनके शरीर से तेज फैला था, और वह तेज इतना तेज था कि पूरे आकाश मार्ग में फैला हुआ था। नारद जी के शरीर का तेज मतलब बहुत तेज था, कि इतना तेज था कि जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं, लेकिन सूर्य की किरणें तो आप लोग देखें ना तिरछी आती हैं पृथ्वी पे, वो चारों तरफ फैल जाती हैं। उसी प्रकार से नारद जी के शरीर का इतना तेज था कि वह चारों तरफ फैला था, और वह फैला था नीचे की तरफ आ रहा था। तो लोग सोच रहे थे कि मेतत, यह क्या है? आकुलम, व्यग्रता पूर्वक, व्याकुलता पूर्वक, इच्छितम जनई, लोगों के द्वारा देखा जा रहा था। अर्थ मेरे ख्याल से सभी को आ गया होगा। चलिए एक बार फिर वाचन करते हैं। गतम तिरसीन मनुरुसारथे, प्रसिद्ध मूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः, प्रसिद्ध मूर्ध्वज्वलनम हविर्भुजा, पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः, किमेतदित्याकुलमीच्छितं जनैः, किमेतदित्याकुलमीच्छितं जनैः, गतं तिरसीन्मनूरसारथे, प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः, पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। लोग कह रहे हैं कि सूर्य की गति तो तिरछी होती है, अग्नि की जो ज्वाला लपट होती है वह सदैव ऊपर की तरफ जाती है, और चारों तरफ यह जो तेज फैला हुआ है यह तो नीचे की तरफ आ रहा है। यह क्या है? ऐसा लोगों के द्वारा
कह करके कहा जा रहा है कि यह क्या, किम एतत्, यह क्या, आकुलम इच्छितम जनई, ऐसा लोगों के द्वारा व्याकुलता पूर्वक देखा जा रहा है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। इसमें से व्याकरणात्मक टिप्पणी में तो बहुत कुछ दिया गया है, जहाँ से प्रश्न बनता है, जो प्रश्न पूछा गया है वो आप लोगों को बताएंगे और वही आप लोगों को दिमाग में बैठाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठाएंगे दिमाग में तो परीक्षा में कुछ भी नहीं याद रहेगा। कम कम बैठाएंगे, जहाँ से प्रश्न आता है तो दिमाग में रहेगा, नहीं तो आपके दिमाग की मेमोरी कितने जीबी की रहती है? 2 जीबी की रहती है और फुल हो जाती है जल्दी से। तो चलिए देखते हैं अनूर सारथी। ये व्याकरणात्मक टिप्पणी के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अनूर सारथे अविद्यमानो उरु यस्य सः अनूरुः, यानी कि जिसके पास उरु जंघा नहीं होता है उसको अनूरु कहा जाता है। गरुड़ाग्रजः अरुणः सा सारथी सारथी यस्य, मतलब कहा जाता है कि जिसके पास उरु ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनूरु कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य के पास अनूरु यानी कि उरु जंघा नहीं है, इसलिए उनको अनूरु कहा जाता है, अनूरु सारथी कहा जाता है। गरुड़ाग्रजा है, गरुड़ के अग्रज, अरुण माने सूर्य को, शह सारथी यस्य, वह उनके सारथी हैं, वह जिसके सारथी हैं। तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अविद्यमानो उरु यस्य सः अनूरु अरु सः सारथी यस्य, अरुणः सः सारथी यस्य अनूरु सारथे। बहुव्रीहि समास अगर पूछेगा अनूरु सारथे में कौन सा समास है तो बहुव्रीहि लगाएंगे। पूछेगा अनूर सारथी किसके लिए आया है तो सूर्य के लिए आया है। गतम, गतम माने चाल, गति चाल, गम धन अक्ता। तिरश्चीनम तिरछी, तिर्यक धन खा प्रत्यय है। प्रसिद्धम प्रा उपसर्ग सिद्ध धातु अक्ता प्रत्यय है। हविर्भुजा बहुत महत्वपूर्ण है। अनूर सारथे हविर्भुजा, इसको नहीं भूलेंगे। अनूर सारथे भगवान सूर्य, हविर्भुजा अग्नि, हविर्भुजा अग्नि का। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लेते हैं। हविर्भुक, हविस से भुज धातु किप प्रत्यय, हविस से भुज धातु हविस धन भुज धन किप, इसमें उपपद तत्पुरुष समास है। अनूर स्वार्थे में बहुव्रीहि समास है। हविर्भुजा में उपपद तत्पुरुष समास है। ऊर्ध्व ज्वलनम ऊपर को जलित होना, इसमें कर्मधारय समास है। ऊर्ध्वम च तत् ज्वलनम कर्मधारय। विसार माने फैला हुआ, सर्वथा माने सभी ओर। अब धाम, धाम देख लीजिए। धाम माने होता है तेज। धा धातु से मनिन प्रत्यय, ये भी इंपॉर्टेंट है। धा धातु से मनिन प्रत्यय, धाम, धाम माने तेज। चलिए इतना महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। पतति देखिए, पतत क्रिया है, पत धातु है, लट लकार फिर तिप प्रत्यय, पत लट तिप। आकुलम मतलब व्याकुल हो करके, और इस श्लोक में व्यतिरेक अलंकार है, इतना जानते रहिए। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानना आप लोगों को। इसमें कहाँ से प्रश्न बनता है, हविर्भुजा पूछा जाता है कि हविर्भुजा का क्या अर्थ होता है, तो अग्नि होता है। हविर्भुजा में समास कौन सा है? उपपद तत्पुरुष समास। अनूर सारथी का क्या अर्थ होता है? सूर्य। अनूर सारथी में कौन सा समास है तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चलिए एक बार वाचन करके हम लोग विराम लेते हैं आज यहीं पर। गतम तिरश्चीन मनुरु सारथे प्रसिद्ध मूर्ध्व ज्वलनम हविर्भुजः पतत्यधोधाम विसारी सर्वतः किमेतदित्याकुलमेच्छितं जनैः। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और आप लोगों से निवेदन है कि बरसात का मौसम आ गया है, कृपया सभी लोग दो दो वृक्ष अवश्य लगाएं। बस लगाने भर का नहीं कि
लगा दिए, बस नाम कर दिए, नहीं उसका संरक्षण भी करना है, उसको पाल पोस करके बड़ा भी करना है। सभी लोग ज़रूर ये काम करेंगे और जब भी बाज़ार जाइए तो कपड़े का थैला अवश्य लेकर के जाइए। सभी लोग एक मुहिम चलाइए और अपने आस-पड़ोस, घर परिवार में सभी को इस मुहिम का हिस्सा बनाइए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है। और कभी भी प्लास्टिक जलाया मत करिए, उसको कबाड़े में दिया करिए, रिसाइकल हो जाएगा। क्योंकि इससे बहुत विषैली गैसें निकल रही हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ऐसे में सांस लेना एकदम दूभर हो गया है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।